हेलो गाइस, VNS क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर लेके आया हूँ एक नई क्लास। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसी की, तो आज आपकी दूसरी क्लास है। और इस क्लास में भी हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर के कुछ सवाल जो होंगे बहुत इम्पोर्टेंट। तो बिना किसी देर के चले चलते हैं और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म करने की, ताकि वीडियो छोटी से छोटी बने। और क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आपको अगर खुद से चेक करना है तो वीडियो को रोक रोक के आप अपना आंसर कर सकते हैं और फिर बाद में सही आंसर सुन सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चल ही रहा है, उसमें से जो आपका चैप्टर है वो आपका है भारत की राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसी से पहला क्वेश्चन है हमारा, ये तो सब ठीक है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्न में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, सभी प्रकार की बचत का योग। मतलब बचत को छोड़ करके बाकी को जोड़ करके राष्ट्रीय आय का परिकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है प्रति व्यक्ति वर्ष प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किस जीडीपी का हिस्सा है? तो ये भारत की, क्योंकि भारतीय मछुआरे पकड़ रहे हैं तो ये भारत की जीडीपी कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता? तो अवितरित आय को शामिल नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद, इसका मुद्रा मूल्य क्या है? तो इसका आपका आंसर होगा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो मूल्यह्रास व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है? तो वो होता है सेवा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? तो लॉटरी जीतने को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। और डी नंबर में है, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अगला क्वेश्चन है, आप अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय से अपेक्षाकृत छोटे हिस्से को। जितनी उनकी आय होती है उसकी अपेक्षा कम ही बचा पाते हैं।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही ह्यासवान है? तो सेवा, उद्योग और कृषि। अगला है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए आधार वर्ष किसको माना गया है? तो 1999 से 2000 को आधार वर्ष माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो तृतीयक क्षेत्र। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो ये होगा आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद निबल राष्ट्रीय उत्पाद। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो मूल्यह्रास के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो निवेश विधि आय के मापन की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो मैट्रिक्स पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। जीएनपी और एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो ह्रास को घटाया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को अगर घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा निबल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी क्या होती है? तो डी नंबर आपका सही होगा, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। उन्नीस 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो ये नौरोजी व सिराज ने। नौरोजी जी का पूरा नाम है दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत के राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? 4 अगस्त 1949 को की गई थी। स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो इसका आपका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो आंसर होगा आपका दोनों, यानी कि चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर। अगला है आपका, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार पर की जाती है? तो 2004 और 5 के आधार पर की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो पर्याप्त और सही सांख्यिकी विधियों की कमी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने वर्णन किया है। बी नंबर आपका सही आंसर है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बार कितनी जगहों पे पूछा जा चुका है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक संयुक्त माप है वहाँ की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो विनिर्माण क्षेत्र का है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत तो सेवा क्षेत्र है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो कृषि का योगदान घटा है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवाएं। ये क्वेश्चन अलग तरीके से है लेकिन सेम क्वेश्चन है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा की आय प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, निम्न में से पूछा है तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे गोवा सही होगा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। अगला क्वेश्चन है 1867 और 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। कितने थी? 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था, किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसी के साथ आप आ गए हैं आपके आज के लास्ट क्वेश्चन पे। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है ड्रेन का सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तो किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन और शायद बचा है, चलिए देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये था आज का आपका 50 क्वेश्चन। और आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि जिनके पास भी बुक नहीं है या फिर जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कम समय में ज़्यादा, तो वो इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। हम कोशिश करते हैं 15 मिनट के अंदर कम से कम 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ये थी आपके सीरीज की दूसरी वीडियो। इसी तरह वीडियो हर एक वीडियो रोज़ आया करेगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए रोज़ रोज़ कहने की क्या आवश्यकता है, आप लोग स्वयं कर दिया कीजिए। धन्यवाद।